बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके लिए चिकन छोलों की रेसिपी लेकर आई हूँ और आपसे शेयर करूँगी कि बाज़ार जैसे चने हम घर पर आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने चने लिए हैं आधा किलो, जिसको रात भर पानी में भिगो के रख दूंगी। यहाँ जो मैं चने यूज़ कर रही हूँ वो सफ़ेद चने हैं, बारीक वाले, और इसमें कोई भी मीठा सोडा वगैरह ऐड नहीं करना। चनों में आप इतना पानी ऐड करें कि चने जो है वो इसमें अच्छी तरह से डूब जाए। सुबह उठ के इसको साफ पानी से 1 से 2 मरतबा अच्छे से वॉश कर ले। चनों को गलाने के लिए मैं प्रेशर कुकर में पानी लूँगी 3 गिलास और उसमें ऐड कर दूँगी प्याज 2 मीडियम साइज़ के, जिसको मोटा मोटा काट लिया है, और लहसुन इसमें जाएगा 10 जवे। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी नमक 1.5 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून और सुरख मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को ऑन कर देना है। फ्लेम को अभी हम मीडियम पे ही रखेंगे और पानी को 1 से 2 उबाल आने देंगे। जब पानी में 1 से 2 उबाल आ जाए फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद चने। चने डालने के बाद इसको चम्मच से 1 मरतबा अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसको कवर कर देंगे और वेट को लगा देंगे ताकि चने जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब विसल चलना स्टार्ट हो जाए तो हम इसको 30 मिनट के लिए चलाएंगे। अब हम स्टीम को निकाल कर प्रेशर कुकर का कवर उतार देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चनों का पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया है उसे भी हम फ्लेम को हाई करके अच्छे से ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि चने भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल 1 कप। ऑयल डालने के बाद हम इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। साथ साथ बर्तन की साइड पे जो मसाला लगेगा उसको भी हम चम्मच से उतारते जाएंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे मुझे मीडियम टू हाई फ्लेम पे चनों की भुनाई करते हुए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 1 टमाटर की पेस्ट और मीडियम फ्लेम पे ही इसकी दोबारा से भुनाई स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको लगे कि चने जो है वो बर्तन को चिपकना स्टार्ट हो गए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड करते जाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चनों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी 2 गिलास। पानी डालने के बाद हम इसको चम्मच से 1 मरतबा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड पे जो मसाला लगा है उसको भी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चने जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। दोनों मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद, जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया था, और अच्छे से मिक्स करूँगी। अब ऐड करूँगी मिक्स मसाला 1/2 टेबल स्पून और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चनों को तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल में 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल के हल्का सा भूनेंगे और वो चनों में ऐड कर देंगे। सबसे लास्ट पे मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश धनिया 1/2 कप। चनों में जो मैंने मिक्स मसाला ऐड किया है
उस मसाले को आप चनों के अलावा किसी भी किस्म के सालन में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसा एक मुनफरिद सा जायका आपके सालन में आएगा। मिक्स मसाला जिन मसालों के साथ मैंने बनाया है उसमें शामिल है सौंफ, मेथे, अजवाइन, ज़ीरा और साबुत धनिया। इन तमाम मसालों को आप अच्छे से पीस लें तो हमारे पास मिक्स मसाला रेडी हो जाएगा। इस मसाले को आप किसी भी किस्म के सालन में ऐड कर सकते हैं तो सालन का जो जायका है वो बहुत ही मज़े का आएगा। यहाँ पे हमारे चने भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। बाज़ार से भी अच्छा जायका आपको घर में मिलेगा। आप बाज़ार के चनों को भी भूल जाएंगे। यहाँ मैं इसकी गार्निशिंग सब्ज़ धनिए और सब्ज़ मिर्चों के साथ करूँगी और इसको सर्व करूँगी गर्मा गर्म बलों वाले पराठे के साथ। आप इसको नान या पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।